मेरा नमस्कार। इस वीडियो को सुनकर आप मुझे बताएंगे कि रीडिंग में आपको ज़्यादा समझ में आता है या फिर बार बार रिपीट करते हुए चलते हैं उसमें ज़्यादा समझ में आता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ रीडिंग लगाऊंगी, आपको सुनने से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अष्टायाम किसकी रचना है? अष्टायाम नाभादास की रचना है। अष्टायाम भक्ति काल के कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास की रचना है। इनकी कृतियां भक्तमाल, अष्टायाम एवं राम भक्ति संबंधी स्फुट पद हैं। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। अष्टायाम ब्रजभाषा गद्य और पद्य दोनों में पृथक पृथक उपलब्ध है। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी कृति से मुग्ध होकर नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई है। नंददास ब्रजभाषा के कृष्ण कवि थे। वे अष्टछाप पुष्टि मार्ग के अष्टछाप कवियों में से एक हैं। गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र। नंददास और सूरदास में सूरदास की नायिका भावुक है, जबकि नंददास की नायिका तर्कशील है। पदावली ग्रंथ के रचयिता विद्यापति हैं। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। साहित्य लहरी में के रचयिता सूरदास हैं। इसी ग्रंथ में सूर की वंश परंपरा का परिचय मिलता है। सूर की अकबर के दरबारी कवि रामदास के पुत्र चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट हैं। सूरदास के कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 7 उपलब्ध हैं। सूरसागर साहित्य लहरी, सूर सारावली, राधा रसकेली, सूर रामायण, सूर पचीसी, सूर साखी। सूरदास की मृत्यु विठलनाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जगो कछु लेनो होसो लेऊ। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। तोरी माननी ते हियो पोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे में प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री का आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे में प्रमाणित है कि रसखान किसी भी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मनवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम कृष्ण भक्त के लिए कवित सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि थे। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, दान लीला, अष्टायाम, प्रेम वाटिका। तुलसी जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान जी को ही सुनाया था। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान की। प्रेम वाटिका रसखान की 1614 में काव्य कृति की है। इसमें राधा कृष्ण को मालिन या माली मानकर प्रोमो उद्योग का वर्णन किया गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था आलम। ये रीति मुक्त धारा के कवि थे। प्रेम की पीर या इश्क दर्द इनके एक एक वाक्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचना है आलम केली, माधवा नल, काम कंदला, सुदामा चरित्र। नागरीदास की प्रमुख रचना इश्क मन बणी ठणी इनकी पत्नी थी नागरीदास की। भारतेंदु जी
इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की रचना 70 है। इनको प्रमुख काव्य संग्रह भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा विनोद, ये भारतेंदु जी की है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं नंददास। नायिका भेद पर आधारित रसमंजरी के रचनाकार नंददास हैं। यह रीति निरूपण संबंधी रचना है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। स्वकीय परकीय नायिका के भेदों के साथ 9 प्रकार के नायिकाओं का वर्णन है। इनकी अन्य रचना इस प्रकार है: रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, वीरा मंजरी एवं भंवर गीत। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? सूरदास। कौन अष्टछाप के कवि हैं? सूरदास। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास के कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम निम्नवत दिया गया। कुम्भनदास 1468 से 1583, जमुनावती उत्तर प्रदेश, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे कुम्भनदास के। सूरदास 1478 1543, सीही उत्तर प्रदेश में हुआ इनका जन्म और वल्लभाचार्य के शिष्य थे ये। परमानंदास 1493, कन्नौज उत्तर प्रदेश, वल्लभाचार्य। कृष्णदास 1496 से 1523, चिलोत्रा गुजरात, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। गोविंद स्वामी 1505 से 1585, आंतरी राजस्थान, विठलनाथ के शिष्य थे। शीत स्वामी 1515 से 1585, मथुरा उत्तर प्रदेश, विठलनाथ के शिष्य। चतुर्भुज दास 1530 से 1585, जमुनावती उत्तर प्रदेश, विठलनाथ के शिष्य थे। कुम्भनदास के पुत्र चतुर्भुज दास थे। नंददास 1533 से 1583, रामपुर उत्तर प्रदेश, विठलनाथ के शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्त कवि के धारा में कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास कृष्ण कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति धारा काव्य के कवि नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुम्भनदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, रसखान, मीरा, रहीम आदि हैं। राम भक्ति काव्य के कवि रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नामादास, विष्णुदास, नरहरिदास और ईश्वरदास ये हैं आदि हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। केवल रामचंद्र शुक्ल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है। वल्लभाचार्य ने अपनी कृष्ण भक्ति में जिस दार्शनिक आधार को अपनाया वह शुद्धाद्वैतवाद है, जिसमें पुष्टि भक्ति ही आधार थी। भगवान का पोषण प्राप्त करना ही भक्ति का लक्ष्य था। मध्यकाल के अन्य दर्शन थे: माघवाचार्य का द्वैत दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, निम्बारकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण खंडन। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। भ्रमर गीत के लेखक सूरदास हैं। भ्रमर गीत सूरदास कृत सूरसागर
में संग्रहित हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में के 12 से 21 श्लोकों में मिलता है। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत गीत का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण का 10वां स्कंद माना जाता है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। सूरदास के दृष्टगीत पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? साहित्य लहरी में। सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। साहित्य लहरी में 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। नंददास को जड़िया कवि कहा है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से आचार्य हैं? चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रमुख संप्रदाय इनके वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद, माघवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय, अचैतन्य चिंत्य भेदावेद और स्वामी हरिदास जी साखी संप्रदाय। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 है। अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 है। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप को 8 कवियां इस प्रकार हैं: कुमनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्दास, नंददास। प्रथम 4 वल्लभाचार्य के और अंतिम 4 विठलनाथ के। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित क्रम दीजिए। इसमें स्वामी हरिदास 1478, सूरदास 1478, मीराबाई 1516 और रसखान 1533। ऑप्शन नंबर बी। 252 वैष्णव की वार्ता क्या है? 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। इस वार्ता में ग्रंथ के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। इस वार्ता के ग्रंथ के अतिरिक्त 84 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मीराबाई ने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों को निरपेक्ष कृष्ण भक्त का प्रभाव ग्रहण किया, ये तो सही है। इन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया, ये भी सही है, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी ब्रज भाषा दोनों मिश्रित है। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंदनंदन, श्याम सुंदर, गोपाल के नामों से याद किया, ये भी सही है। माधुर्य भाव की भक्ति, ये भी सही है। 4 ऑप्शन सही है। सूर कविता में सुनी कौन सी कवि जो नाही सिर चालन करे? सूरदास के संबंध में प्रशस्ति कथन किसका है? नाभादास का। सूरदास कवित सुन कौन कवि
जो नहीं सिर चालन करें। सूरदास के संबंध में यह कथन प्रशस्ति कथन नाभादास का है। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने 1585 में आस पास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। भक्तमाल में 200 कवियों की जीवनवर्थ है। उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छपियों में लिखा गया है। निम्नलिखित में से विठल नाथ के शिष्य हैं नंददास। विठल नाथ के शिष्य नंददास हैं। इनके अन्य शिष्य छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजानंद और कृष्णानंद, कुंभानंद, सूरदास, परमानंदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इन सभी को अष्टछाप का कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने किया। यह वल्लभ संप्रदाय का साहित्यिक रूप है। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों का संबंध कौन सा कथन असत्य है? वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में नंददास, चतुर्भुजदास कथन असत्य है। कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास तथा कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जबकि नंददास तथा चतुर्भुजदास गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, विठलनाथ के शिष्य आते हैं। ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। हम तो दुरहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जस गायो। उपयुक्त पंक्तियों में विनोद। हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले निको, नातरु जस गायो। उपयुक्त पंक्ति में आत्मसम्मान है। यह पंक्ति सूरदास जी की द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत से है। सूरदास द्वारा रचित 15 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें से 3 उपलब्ध हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूरदास कृत सूर सागर की उपजी हुए भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत को उपालब्ध काव्य भी कहते हैं। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इनकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता के 1841 ईस्वी में रागकल्प ध्रुव में नाम से हुआ था। सूर सागर की रचनाओं का आधार है श्रीमद् भागवत। आधार क्या है? श्रीमद् भागवत। सूरदास कृत सूरसागर की रचना का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। सूरसागर ने 4936 पद हैं, 12 स्कंद हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भगवान कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। सही है। नंददास के भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये भी सही है। सखी संप्रदाय प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया। ये भी सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान उच्च माना गया है। इसका उल्टा माना गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण, कृष्ण का स्थान प्रधान उच्च माना गया है। यह कथन कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में असत्य है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया था। राधा वल्लभ संप्रदाय का राधा का स्थान प्रथम तथा उच्च है, कृष्ण का स्थान गौड़ है।
साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास है। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास। साहित्य लहरी 1550 में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। इनकी अन्य कृतियां सूरसागर व सूरसारावली हैं। काहे को रोकल मार्ग सूदो, सुनहु मधुप निर्गुण कटक, ते राजपथ क्यों रूधो। इस काव्य पंक्ति में राजपथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भक्ति मार्ग के लिए। उपयुक्त काव्य पंक्ति में राजपथ का प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित भक्ति में इस पंक्ति का उल्लेख है। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा था? वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्योंकि वे भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, इसलिए रखा था। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा क्योंकि भक्ति की ओर जीव और प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। उन्होंने जीवों के 3 रूप बताए हैं। पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं। मर्यादा जीव जो वेदोक्त विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव जो जगत प्रपंच में ही निरसंग रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टारत रहते हैं। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? साहित्य लहरी। सूरदास के साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे हैं। इसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट माना गया। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सूरसागर तथा सूरसारावली। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहरी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? भ्रमर गीत में। गोपियों में वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर में भ्रमर गीत अंश में मिलता है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य कृत भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया था। भ्रमर गीत को उपालब्ध काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर चेतना को रसमग्न किया? वल्लभाचार्य। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा अणुभाष्य तथा तत्वदीप निबंध, श्रीमद् भागवत को सूक्ष्म टीका। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? रैदास नहीं है। रैदास ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं, न कि अष्टछाप के कवि। अष्टछाप की स्थापना स्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में चार अपने पिता के शिष्यों को मिलाकर किया था। यह 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। अष्टछाप कवि इस प्रकार हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य, विठलनाथ के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास, कुंभनदास, ब्रह्मानंददास और कृष्णदास। विठलनाथ के गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कागा के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सु ले गयो माखन रोटी। रसखान की है। कागा के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सु ले गयो माखन रोटी। रसखान की पंक्तियां हैं। जय ते प्रीति श्याम ते कीनी ता दिन ते मेरे मन नैनन की ने कही नींद न लीनी। परमानंदास। प्रभु हो सब पतित कोटि को। सूरदास। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश अहु जानी निरंतर गावे। रसखान। नवम कृत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला
वृंदावन को रेजी मनहूँ परही माला, ये रसखान की है। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। पुष्टि मर्म संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली आदि। महाकवि सूरदास का जन्म सीही में हुआ। सूरदास के जन्म के संबंध में दो मत हैं। श्याम सुंदर दास आचार्य शुक्ल ने हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म स्थान रोनकता गऊघाट मानते हैं, जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त सीही मानते हैं। मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। इस संप्रदाय को हरिदासी व टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा से यमुना किनारे बांस की टट्टी बनाकर रहते थे, इसलिए इसे टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनके कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु ये 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। पीछे एक जगह 7 भी दिए हुए थे। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? 10वें स्कंद को। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया है। सूरदास ने सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की है। इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, परंतु 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं। सूरसागर में सूरदास में भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में 10 श्लोकों में लिखा गया है। भ्रमर रस लोलुप व प्रेम प्रवचक का प्रतीक है, क्योंकि यह कभी किसी का एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता। इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती। शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य तथा उपालब्ध काव्य भी कहा है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने कहा? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक हित हरिवंश है। 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया गया था इसका प्रवर्तन। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसे तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश में अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी परंपरा का अवतार कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? मीरा द्वारा नहीं रची गई है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका मीराबाई की रचना नहीं है, बल्कि यह रचना रसखान की है। रसखान की प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम मीराबाई की रचनाएं हैं। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी को मायरो, राग सोरठा, राग गोविंद, राग मल्हार राग, सत्यभामानुरूष्णु, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ग्रंथ नाबादास की नहीं है? कौन सी नाबादास की नहीं है? गीत गोविंद की टीका नहीं है। गीत गोविंद की टीका के रचयिता नंददास ने नहीं की है, बल्कि इनकी रचना मीराबाई ने की है। नंददास अष्टछाप के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम प्रवाह, खड़ी श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भैरव गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, 10वें स्कंद भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? कुम्मनदास। निम्नलिखित में दिए गए संतों में कुम्मनदास अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। कुम्मनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे।
ये जाति के क्षत्रिय थे। ये सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य में दीक्षा ग्रहण किए। फतेहपुर सीकरी जाने के अफसोस पर इन्होंने लिखा कि संतन को कहाँ सीकरे सो काम, आवत जा पनेक टूटी गयो बिसर गयो हरिनाम। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। इस काव्य पंक्ति में रचनाकार हैं सूरदास। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। उक्त पंक्ति में सूरदास रचित भ्रमर गीत से अन्य पंक्तियां निम्नलिखित हैं। कबीर माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्तिन होत नहीं साधी, कबीर की है। तुलसीदास गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। परमानंद दास कहाँ करो बैकुंठी जाए जय नहीं नंद, जहाँ न जसोदा नहीं गोपी, जय गोपी गवाला न गाय। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? नागरीदास के नाम से। किशनगढ़ में भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास नाम से जाने जाते हैं। नागरीदास नाम कुल के गोस्वामी रणछोड़ के शिष्य थे। इनके इष्ट देव श्री कल्याण सिंह राय जी थे तथा नित्य गोपाल जी थे। इनके रचे गए पद ब्रजमंडल में काफी प्रसिद्ध थे। नागरीदास के पद इस प्रकार हैं। एक मिलत भजूनी भरी देरी दोरी देरी, एक टेरी बुलावत और ओरी, कोऊ चले जात सजे सुभाए, पद गाय उठत भोगई सुनाए। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी एवं वाग्वेदय पूर्ण अंश है भ्रमर गीत। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वेदयपूर्ण अंश है भ्रमर गीत। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि और लीलागान के महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरसागर का उपजव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। और सब गड़ैया नंदास जड़ैया, उक्त पंक्ति में नंदास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? नंदास शब्द प्रयोग का। और सब गड़ैया नंदास जड़िया, उक्त पंक्ति में नंदास के शब्द प्रयोग की विशेषता की ओर संकेत किया गया है। अष्टछाप के कवियों में नंदास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारहड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भैरव गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, 10वां स्कंद भाषा। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव है। उपालब्ध, काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में उपालब्ध भाव है। उपालब्ध का अर्थ शिकायत उल्हाना होता है। यह पंक्ति सूरदास के विरचित सूरसागर में भ्रमर गीत की है। पूरी पंक्ति इस प्रकार है। काहे को गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर वो श्याम हमारे, क्यों न यहाँ लोक आवत। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है। इसमें व्यक्त भाव है समर्पण का। जहाँ बैठे तित बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, पंक्ति में मीरा का समर्पण भाव है। मन मोहन कहना विनती करूं, दिन रैन राह तके मेरे नैन, हरि आप हरो जन री पीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, मन रे परसी हरे के चरण सुभाग, शीतल कमल कोमल कोमल। ये सभी मीरा की पंक्तियां हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।